अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विश्व सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म के अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जलवाणी भव्यात्मा। एक शिष्य अपने गुरु के साथ रास्ते से जा रहा था और चलते चलते वह सन्यासी जो उसका गुरु था, तपस्वी था, उससे वह शिष्य कुछ जिज्ञासा, कुछ प्रश्न पूछते पूछते गमन कर अचानक उस बालक के दिमाग में एक प्रश्न आया और उसने अपने उस गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, इस संसार में इतना कठोर ऐसा ये जो पाषाण चट्टान जो कि हम अभी इस पर्वत पर दिख रहे हैं, मैंने सुना कि यह पत्थर बहुत वजनदार और बहुत भारी होता है। क्या कोई ऐसी भी वस्तु इस संसार में है जो इस पत्थर को तोड़ सकती है? उसके उस बाबा जी ने, तपस्वी जी ने, उसके गुरु ने उस बालक से, शिष्य से कह दिया, हाँ बेटा, पत्थर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ये इतनी बड़ी चट्टान, इतना बड़ा पहाड़ जरूर है, पर इस पहाड़ को भी तोड़ने वाला लोहा हुआ करता है। मतलब शिष्य ने पुनः पूछा कि गुरुजी समझ नहीं आया, पत्थर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उस पत्थर को छेनी और हथौड़े से ठोक ठोक कर तोड़ा जा सकता है। कुछ कदम और चल रहा होगा, दिमाग में तो काम विचार करने का चल ही रहा था। पुनः उस बालक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी एक बात और बता दो कि फिर पत्थर से जब लोहा मजबूत माना गया तो क्या कभी लोहे को, वो लोहे से भी कोई और अच्छी मजबूत वस्तु होती है? गुरुजी ने कहा, होती है ना, लोहे को भी बहाने वाली वस्तु होती है। उसने कहा, लोहा और बहता है? कैसे संभव है? मैंने तो लोहे को तो जमा हुआ देखा, बहता तो पानी है, लोहा कैसे बहता है? लोहा नहीं बहता। गुरुजी ने कहा, बेटा तुमने अभी देखा नहीं है, इस लोहे को अग्नि पर रख दो, इस लोहे को अग्नि पर रख लो और बहुत लंबे समय तक अग्नि में तीव्र उष्णता में लोहे को रख दो तो लोहे का भी रस बनता है। उसने कहा, सही कह रहे, तभी तो बर्तन बनते हैं, तभी तो लोहे की अनेक प्रकार की सामग्री बनती है। उसने विचार किया, ठीक है, मतलब इस संसार में सबसे मजबूत पत्थर से लोहा हुआ, लोहे से अग्नि मजबूत वजनदार हुआ, अग्नि में लोहे को पिघलाने की शक्ति। पुनः कुछ ही कदम चला था, पुनः उस बेटे के दिमाग में प्रश्न आया। उसने पूछा, गुरुजी
मतलब अग्नि इस संसार में सबसे मजबूत कहलाई। क्या इससे भी कोई मजबूत, उसको भी कोई बदलने वाला होता है? गुरुजी ने कहा, हाँ बेटा, उस अग्नि में तुम पानी डाल देना, अग्नि बुझ जाती है। बेटे ने कहा, उस शिष्य ने कहा, सही कह रहे गुरुजी, अग्नि कितनी भी बड़ी हो पर पानी डालते ही अग्नि बुझ जाती है। उसने दिमाग में विचार किया, सही है, पत्थर लोहे से कटता है, सो लोहे अग्नि से पिघलती है, लोहा अग्नि से पिघलता है, सो अग्नि पर अग्नि को भी बुझाने वाला पानी होता है। सो इस संसार में शक्तिशाली पानी हुआ। पुनः कुछ समय आगे चल के नदी के किनारे ही पहुंचे थे। उस पानी के बहाव को देखते हुए पुनः शिष्य ने पूछा, गुरुजी, ये पानी जो आप कह रहे थे अग्नि को बुझाने की शक्ति रखता है, पत्थर को भी काटने की शक्ति रखता है, क्या अग्नि उस पानी को भी बदलने की या पानी को भी कुछ करने वाली ऐसी शक्तिशाली वस्तु है? गुरुजी ने कहा है, इस पानी के भी रुख को बदलने वाली हवा होती है। पानी के रुख को, दिशा को बदलने वाली ये हवा होती है। हवा जैसी बहती है, कभी कभी पानी उस दिशा में भी बहने लगे। बेटे ने कहा, मतलब गुरुजी, इस ब्रह्मांड में, संसार में सबसे शक्तिशाली हवा हुई? उन्होंने कहा, हाँ, क्यों नहीं होगी। उस थोड़ी सी हवा जब उस टायर आदि के, गाड़ी आदि के चक्कों में भरी जाती है, आप लोगों ने देखा, किलो किलो नहीं, टनों टन माल उस ट्रक आदि के द्वारा किस पे चलती है? ट्रक किस पे चलती है? ये ऐसी घूमने वाली भली हवा नहीं है, पर उस टायर में जब तक हवा नहीं भरी तब तक किलो, क्विंटल, टनों की वजन वह ट्रक भी नहीं ढोते। गुरुजी ने समझा, बेटे ने मान लिया कि ठीक है, मतलब इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली हवा। और पुनः चलते चलते और कुछ कदम पहुंचे जंगल में, और जैसे ही जंगल में पहुंचे, उस जंगल में पेड़ के नीचे एक निर्ग्रंथ महाराज बैठे। उसको, शिष्य को पुनः जिज्ञासा हुई कि गुरुजी से पुनः उसने पूछ लिया, गुरुजी आप ये बताओ, आपने अभी अभी बताया सबसे शक्तिशाली हवा होती है, वायु होती है। मैं पूछना चाहता हूं कि इससे भी कोई शक्तिशाली होता? उन्होंने कहा, हाँ, इस ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे शक्तिशाली कोई होता है तो व्यक्ति का स्वयं का संकल्प होता है। अगर उसने संकल्प कर लिया तो पत्थर, लोहा, अग्नि, पानी, हवा के भी रुख को बदलने की किसी की शक्ति होती है तो संकल्प की शक्ति होती है। और साक्षात तुम्हारे सामने ये जो निर्ग्रंथ मुनिराज बैठे पत्थर पर दिख रहे हैं, भले ही पत्थर मजबूत है, पर पत्थर अग्नि और पानी से भी कोई मजबूत है तो इन मुनिराज का संकल्प मजबूत है, जिन्होंने संसार को बदलकर अपने आप को मोक्ष दिलाने के लिए पुरुषा। पता नहीं व्यक्ति कहाँ मजबूती और कहाँ शक्ति खोजता है। बाहर की शक्ति, बाहर की ताकत हर जीव भक्ति के पास है, पर स्वयं के भीतर की शक्ति को यादव जी व्यक्ति नहीं समझ पाता। जितनी शक्ति, मैंने सुना यादव जी आप मिलिट्री में थे, जब मिलिट्री में थे तो शरीर की खूब कसरत भी की होगी, पर जितनी कसरत आपने शरीर से की, मैं तो सोचता हूँ उससे कई अधिक शक्ति हमारे मन के संकल्प में हो। अगर 25 वर्ष के युवा के भीतर अगर मन में
उत्साह शक्ति नहीं है, संकल्प शक्ति नहीं है, तो वह 25 वर्ष का युवा भी कुछ नहीं कर सकता। और 60, 70, 80 साल के वृद्ध में भी थोड़ी सी उत्साह शक्ति हो और संकल्प शक्ति हो तो वह भी इस ब्रह्मांड को जीत सकता है। हाँ, कल वे आए थे दादाजी तुम्हारे सुखवाल भैया, रास्ते में वहां तो श्रीफल चढ़ाया है। कुछ युवाओं ने केलुआ के कहा, दादाजी आप कहाँ जा रहे हो, आप तो गाड़ी में आ जाओ, हम निकाल लेंगे महाराज को। उन्होंने सीधा कह दिया, भाई मैं दिख जरूर बूढ़ा रहा हूँ पर मैं बूढ़ा हूँ नहीं। पूरा विहार करते हुए जब तक महाराज मोंगना नहीं आए तब तक वे महाराज के साथ रहे। ये होती उत्साह शक्ति और ये होती है संकल्प शक्ति। अगर ऐसी संकल्प शक्ति और उत्साह शक्ति प्रत्येक जीवों के भीतर आ जाए तो वह उम्र से कितना ही बूढ़ा हो जाए, जीवन में कभी भी दुखी नहीं हो सकता। आज तक जितने जितने जीव हमें दुखी मिल रहे हैं, मात्र कोई बाहर के कारण शुभम उसे दुखी नहीं कर रहे। अगर कोई दुखी करने वाला है तो तुम्हारा स्वयं का वैसा संकल्प या वैसा हमारा मानना है। जिसने मान ली उसकी हार है और जिसने ठान ली उसकी जीत है। हम संकल्प से मान नहीं पा रहे हैं अपने आप को और वह दुखों की, परेशानियों की संकल्पना अपने भीतर करते 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 इस संसार में दुख उठा रहे हैं। अगर हम स्वयं अपने भीतर निर्णय कर ले कि मैं दुखी हो ही नहीं सकता, मैं हारने वाला हूं नहीं है, तो पक्का है तुम्हारे उस संकल्प से और उत्साह से आने वाले समय में तुम्हारी जीत अवश्य होगी। पर उस जीत के लिए भीतर का दृढ़ संकल्प होना आवश्यक है। आज तक हम उस संकल्प को प्राप्त नहीं कर पाए जिस संकल्प से मेरा जीवन बदल सकता है। दुकान करने का, घर परिवार चलाने का कितना सारा संकल्प प्रतिदिन करते हैं, नहीं सोचते। सुबह उठते ही सोचते हैं आज इतना करेंगे, इतनी व्यवस्था बनानी है, और पता चला शाम होते होते क्या पूरा संकल्प हो पाया? नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हमने मात्र ऊपर ऊपर की बातों में सोचा था, दृढ़ संकल्प नहीं किया था। जितने जीवों ने अपने हृदय से अपने पक्के संकल्प को, निर्णय को प्राप्त कर लिया है, वह जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं है कि जो वह सोचे वह कर नहीं सकता। पर क्या करे सुखमल भैया, व्यक्ति उतनी तीव्रता से सोचता भी नहीं है, संकल्प भी नहीं करता। संकल्प करते समय ही सोचता है ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, और नहीं हुआ तो सोचते हैं। ये नहीं सोचते कि ये तो मैं करूंगा ही, दूसरा ऑप्शन पहले रखते, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा कर लेंगे, और इसलिए पहला कभी होता ही नहीं है, हमेशा दूसरे पर हम पहुंचते हैं। एक ही संकल्प करो, एक ही कार्य का निर्णय करो, और जैसा संकल्प, जैसी दृष्टि मेरी होगी, मेरा जीवन उतना ही अच्छा और उतना ही उत्कृष्ट होगा। पाप करने के लिए जितना जितना दृढ़ संकल्प हम करते हैं, उतना पुण्य करने के लिए, भगवान की भक्ति, गुरु की सेवा करने के लिए उतना दृढ़ संकल्प मेरे पास नहीं है। पक्का है, घर गृहस्थी चलाना, दुकान चलाना, उसमें पाप नहीं पड़ता ना? दादाजी हंस रहे हो? पाप नहीं पड़ता? पाप पड़ता है, पर फिर भी इतना सब पता होने पर भी क्या हम छोड़ पाए? पाप करने से स्वर्ग जाने पड़ता है ना? पाप करने से स्वर्ग में स्थान मिलता है ना? बोलो ना, बोलो ना। नहीं मिलता, जानते हैं।
हम जानते हैं हम पाप कर रहे हैं, पाप करने से हमें नरक में जाना पड़ेगा, तिर्यंच बनना पड़ेगा, वर्तमान में भी दुख भोगने पड़ेंगे। पर क्या उस संकल्प को करके हमने पाप छोड़ने का प्रयास किया? नहीं किया। हम पाप भी करते हैं तो संकल्प पूर्वक करते हैं, और पुण्य भी करना होगा तो संकल्प पूर्वक ही करना होगा। ये जितना जितना संसार के दुख मिल रहे हैं वह परिपूर्ण रूप से मेरे स्वयं के संकल्प के कारण है। अगर हमें मोक्ष भी प्राप्त करना है, भगवान के पास भी पहुंचना है, तो ये पक्का मानना बिना संकल्प के हम वो भी नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात आचार्य भगवंत कह रहे हैं उस संकल्प को लेकर। संकल्प एव जंतुनाम कारणम बंध मोक्षो वीतरागोपवर्गस्य सरागो बंध कारणम। राग, द्वेष, कसाय, विषय, पाप, इनके निमित्त से जितने जितने संकल्प आज तक हम करते आए हैं वे मात्र और मात्र संसार के और बंधन के ही कारण हैं। दादाजी जानते हैं ना, पर कितना छोड़ पाए, क्योंकि हमें उसके प्रति अभी तक ये भाव ही नहीं आए कि हमें इन पापों को छोड़कर जीवन में कुछ अच्छा करना है। हमें सबसे पहले अपने जीवन के बारे में और अपने जीवन के अच्छाई के बारे में सोचना होगा, तब जाकर हम कुछ दूसरे के भी अच्छाई करने लग जाए। व्यक्ति स्वयं में तो अपने पापों में मस्त है और दूसरों को अच्छा बनाना चाहता है, कैसे अच्छी होगी? अरे किसी गरीब का कल्याण करना है, उसका उद्धार करना है, तो स्वयं के पास भी कुछ अर्थ चाहिए ना। दूसरे का अच्छा करना है तो यादव जी पहले अपना भी तो अच्छा होना चाहिए। व्यक्ति स्वयं का तो अच्छा कर नहीं पा रहा है और दूसरे का अच्छा हम कैसे सोच सकते हैं? सोचने में बुराई नहीं है, सोचना चाहिए, करना भी चाहिए, पर शुरुआत किससे करनी है? आज तक हम यही भूल करते रहे, जब भी कुछ अच्छा करने की समय आता है हम शुरुआत दूसरों से करते हैं। चाहे बुराई करनी हो, कुछ भी करना हो, हमारा प्रत्येक काम दूसरे से शुरू होता है और हमारे आते आते समय निकल जाता है। ऐसी स्थिति है। बिल्कुल घर, परिवार, समाज, देश, राष्ट्र की यही स्थिति हो रही। हम दूसरे के अच्छाई के चक्कर में न अपनी अच्छाई कर पाए न दूसरों की अच्छाई। इसलिए हमें स्वयं भीतर में एक दृढ़ संकल्प करना है। पहले पापों से बचने का, पापों को छोड़ने का ही संकल्प कर लो। बहुत अच्छी बात कह रहे, संकल्प एव जंतुनाम कारणम बंध मोक्षो। संकल्प ही प्राणियों को बंध और मोक्ष को दिलाने वाला है, संसार और भगवत्ता को दिलाने वाला है। आज तक जितने जितने कार्य हमने पूरे बुद्धि पूर्वक किए हैं, अनजाने में करते हो ना सुकुमार भैया पाप? अनजाने में करते हो ना? नहीं करते। पता है हमें कि मैं पाप कर रहा हूं, एकांत क्यों खोजा, अंधकार क्यों खोजा? क्योंकि मुझे पता है मैं सही काम नहीं कर रहा हूं, मैं गलत काम कर रहा हूं। वहां भी मुझे पता था, बुद्धि पूर्वक मैंने संकल्प किया, दरवाजा बंद किया, एकांत खोजा, तब जाके मैंने गुटखा, सिगरेट आदि आदि का सेवन किया। जहां जहां हम पाप कर रहे हैं हमें पता है, हम संकल्प पूर्वक कर रहे हैं, फिर ऐसा पुण्य करते समय, धर्म करते समय क्यों नहीं संकल्प कर पाते? थोड़ा सा दिन बदल जाते हैं, थोड़े से बुरे दिन आते हैं, थोड़ा सा कष्ट आता है, हम धर्म और धर्मात्मा से दूर हो जाते हैं। कहां गई हमारी श्रद्धा? कहां गया हमारा विश्वास? जब तक सब अच्छा था तब तक दादाजी खूब भगवान की भक्ति करते रहे, खूब भक्ति करते हुए जय जय नाथ परम गुरु होए, खूब गाते रहे जय जय नाथ परम गुरु होए, गरम लुचई पुड़िया होए।
जब तक है तब तक सब भगवान की भक्ति कर रहे हैं। जैसे शाम की लुचाई नहीं मिली दूसरे दिन फिर कह देना जय जय नाथ परम गुरु गुरु। समझना, जब पाप करते समय हम सोच समझकर बुद्धि पूर्वक संकल्प करके कर रहे हैं, तो धर्म करते समय हम क्यों संकल्पों से डगमग हो जाते हैं। उतना ही विश्वास, उतनी ही श्रद्धा हमें अपने आप पर, देव शास्त्र गुरु और धर्म पर होनी आवश्यक है। प्रति समय हमें कार्य संकल्प पूर्वक करना होगा। जो संकल्प में पाप का कर रहा था, वह हमें संकल्प अब धर्म और पुण्य के लिए करना है। क्योंकि छोटा बालक भी बिना संकल्प के कोई कार्य नहीं कर सकता। हम इतने आदी हो चुके हैं इस कार्य से कि हम भूल जाते हैं कि हमने कुछ भीतर संकल्प किया था। आप टीकमगढ़ से यहाँ आए, क्यों आए, कैसे आए? बिना संकल्प, बिना सोचे समझे आए। मात्र ये नहीं कहते महाराज जी आप खबर मिल गई तो गाड़ी उठा के आ गए, नहीं। भीतर संकल्प था कि मुझे मोंगना पहुंचना है, इसलिए मोंगना है, नहीं तो कहीं और चले जाते। ये संकल्प है। जब प्रत्येक कार्य में मुझे संकल्प की आवश्यकता है, तो हम अच्छे कार्य संकल्प पूर्वक क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? भले ही हम पाप नहीं करते हैं, कोई अभक्ष सेवन नहीं करते हैं, पर युवाओं पक्का मानना, जब तक नियम लेकर संकल्प लेकर तुम उस कार्य को नहीं करोगे, तब तक तुम्हें पुण्य मिलने वाला नहीं है। ऐसे भी जीव होते हैं, हमारा जी हम कभी गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, आलू प्याज आदि नहीं खाते, फिर नियम ले लो, संकल्प कर लो, नहीं पता महाराज। अगर कभी आवश्यकता पड़ी तो तुम जब तक संकल्प नहीं कर रहे हो, तब तक पक्का मान लेना, भले ही लालू तुम्हारा रात्रि भोजन तुम नहीं करते हो, पर संकल्प नियम नहीं है तो पुण्य की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए जो हम क्रिया करते ही है, कम से कम उतने लिए संकल्प कर लो, कम से कम इतना ही कर लो। जो हम करते नहीं है उसका ही संकल्प कर लो, उसका ही त्याग कर दो। ऐसी भी जीव है, क्योंकि ये पक्का है इतनी सारी सामग्री भोजन की है, हम सब नहीं खाते, एक साथ खाते नहीं, पर कभी त्याग करके खाते नहीं। कम से कम जितनी शक्ति, जितना समय है, उसके अनुसार ही हम त्याग करें। हमें जब पता है कि आज भोजन में कल जो सब्जी लाए थे 2 दिन वही चलेगी, जितनी लाए है उसको छोड़कर बची हुई सामग्री का त्याग कर दे, संकल्प कर दे, पर नहीं होता। पता नहीं अचानक कोई ले आया, कहीं बाहर गए तो कभी कभार खाएंगे, पर उसके लिए दिन भर पाप कर रहे हैं। संकल्प एवं जंतुना, संकल्प ही जीवों को मोक्ष और बंध देने वाला है, अन्य कोई देने वाला नहीं है। हमारी जैसी दृष्टि, हमारी जैसा संकल्प होगा, बिल्कुल वैसा ही मेरे जीवन में होगा। अगर अच्छे कार्यों के लिए संकल्प है, वीतराग रूप संकल्प है, तो वह मुझे नियम से मोक्ष दिलाएगा, और वही मेरा संकल्प सराग रूप है, तो मेरे लिए वही संसार दिलाने वाला, बंध करने वाला। कोई दूसरा कारण नहीं है मेरे दुख का। सुखी हो ना सभी माता, सुखी हो ना सभी। जितना जितना दुख मुझे मिला है, किसी दूसरे ने सुख दुख नहीं दिया। ये सुख दुख मात्र और मात्र मेरी स्वयं की संकल्पना है। जैसा मेरा संकल्प, जैसी मेरी दृष्टि, जैसे मेरे विचार होंगे, सामने वाला जगत, सामने वाली वस्तु, सामने वाली व्यक्ति बिल्कुल मेरे हिसाब से, मेरे सोच से ही चलती हुई लगती। इतना दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि जिसके कारण सामने वाले की भाव बदल जाए। पर हम तो सामने वाले के पास जाकर हम ही स्वयं बदल जाते हैं। ठीक है, अभी तो नियम नहीं है, अभी तो संकल्प नहीं है, अगली बार विचार करेंगे, हो गया।
संकल्प जो हमने अपने मन में पक्का सोच के रखा है, वह अगर हमारा सोचना सम्यक होगा, राग से रहित होगा, वीतराग रूप होगा, तो वो मेरे जीवन में कल्याण करने वाला होगा। पर कल्याण पहले अपना सोचो, फिर सबका सोचना, सबका करना, फिर अपना करना, पर सोचना स्वयं से। क्योंकि मैं सबके साथ रह रहा हूँ, अगर मैंने अपने लिए संकल्प नहीं किया, मैं ही स्वस्थ नहीं रहूंगा, तो दूसरे को क्या स्वस्थ करूंगा। कोई डॉक्टर वर्षों से बीमार पड़ा है, बहुत अच्छी बात समझना, डॉक्टर कोई बहुत वर्षों से बीमार पड़ा है, तो क्या उस डॉक्टर के दवाखाने में, अस्पताल में कोई जाएगा दवाई लेने? क्यों? दादाजी बोलो ना, क्यों? वो तो डॉक्टर है ना, सर्टिफिकेट है उसके पास, बहुत वर्षों की प्रैक्टिस चल रही है। भले ही बहुत वर्षों की प्रैक्टिस चल रही हो, बहुत बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, डॉक्टर साहब है ना भी पीछे बैठे मोंगना वाले, भले ही डॉक्टर साहब वो कितने बड़े डॉक्टर हो, कितने विशेषज्ञ हो, पर लोग तो यही कहेंगे जो स्वयं ही अपनी बीमारी ठीक नहीं कर पाए, मुझे क्या ठीक कर पाएगा। जो स्वयं ही बीमार है, दूसरे की बीमारी क्या छुड़ाएगा। जब एक डॉक्टर के साथ यह गणित है, ऐसे ही हमारे साथ भी गणित है। अगर हम ही अच्छे संकल्प करके अच्छे जीवन को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, हम दूसरों को क्या अच्छे पढ़ाएंगे। जिस मार साहब की आदत थी, मास्टर है ना, जो स्वयं मार साहब ही अपने बच्चों को मात्र कथा करते हुए, बातें करते हुए अच्छी बातें समझा रहा है, वह कभी बच्चों के जीवन को अच्छा नहीं कर सकता। पहले हमें भी वैसा मार साहब करना पड़ेगा। बच्चों को बता रहे, सिखा रहे हैं मार साहब कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट आदि नहीं पीनी चाहिए, पर जैसे ही स्कूल की छुट्टी हो गई, बाहर आपकी नहीं कह रहे, बता रहे हैं। अगर कोई ऐसा करता हो तो बच्चे तो आके मार साहब से कहेंगे, मार साहब पहले आप तो सुधरो, फिर हमारे सुधारने की बात करना। इसलिए दूसरों को संकल्प कराने से, दूसरों को सुधारने से पहले अपने आप में सुधार होना आवश्यक है। अगर हम अपने आप में सुधार कर लेंगे, अपने में दृढ़ होकर संकल्प करेंगे, तो पक्का मानना तुम्हें साथ देने वाले हजारों मिलेंगे। अगर हमारे में ही कमी है तो हमें साथ देने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। इसलिए संकल्प ही हमारे जीवन में अच्छाई बुराई देने वाला है। जैसा अच्छा संकल्प वैसी मेरी अच्छी जिंदगी। जितना बुरा मेरा संकल्प उतनी ही जिंदगी बुरी मेरी होगी। वीतरागो अपवर्गस्य, राग से रहित होकर धर्म के प्रति, धर्मात्मा के प्रति उनकी सेवा, उनकी भक्ति, उनकी पूजा आदि करने के अगर हमारे संकल्प है तो पक्का मानना हम भी कभी न कभी भगवान बनेंगे। कभी ना कभी हम भी उनके पास, उनके तक, उनके जैसे बन के पहुंचेंगे। पर मात्र और मात्र आज तक जैसे पापों का संकल्प करते रहे, वैसा ही राग, द्वेष, कसाय, विषय इनके निमित्त से संकल्प करते रहेंगे तो पुनः वही स्थिति होगी बंध की, संसार की, जो आज तक होती आई है। इसलिए हम सोचे, समझे, विचार करें कि हमें करना क्या है, अच्छा कि बुरा। कौन चाहता है अपना जीवन बुरा बन जाए? हाथ खड़े करना। कौन चाहता है अपने इस जीवन में दुख, परेशानी? कोई नहीं चाहता। जब हम नहीं चाहते अपने जीवन में दुख, परेशानी, फिर हम दूसरों को दुख, परेशानी क्यों देंगे? अगर हम छोटे से छोटे जीव को भी अगर परेशान कर रहे हैं, चाहे मांसाहार करके, शराब करके या अन्य किसी प्रकार से, हमें कहां से सुख मिलेगा? हमें कहां से शांति मिलेगी?
पहले हमें भीतर संकल्प करना होगा कि मैं किसी को, दूसरे को परेशान नहीं करूंगा, मैं दूसरों पर कसाय नहीं करूंगा, तब जाके जीवन में कोई मुझसे कसाय गुस्सा नहीं करने वाला भी मिलेगा। पक्का मानना, अगर हम ही माँ पल पल में थोड़े से समय में उस पतले तवे की तरह चटकते रहेंगे, गुस्सा नहीं करते ना, गुस्सा नहीं करते ना, थोड़ी छोटी सी बातों पर अगर हम भी गुस्सा करते रहेंगे तो हम ये उम्मीद दूसरों से ना रखे कि हमसे कोई गुस्सा ना करे, क्योंकि ये पक्का है, ये संसार बिल्कुल दर्पण की तरह है। तुम जैसा दर्पण में मुंह बनाओगे, दर्पण में वैसा ही मुंह तेरा दिखने वाला है। इसलिए हम सोचे समझे, जैसा मेरा संकल्प होगा अपने जीवन के लिए, वैसा ही मेरे साथ वह साथी भी मिलेंगे। खोजने की आवश्यकता नहीं होती, अच्छे लोगों को अच्छे लोग खोजने की आवश्यकता नहीं होती, और जो डाकू उचक्के चोर होते हैं उनको भी वो बुरे लोग खोजने की आवश्यकता नहीं होती। जो जैसा होता है उसके पास वैसी संगति सहज मिल जाती। इसलिए सोचे समझे हमें ऐसे संकल्प को प्राप्त करना है जिसके द्वारा मेरा जीवन बदले। आज तक हम पापों का संकल्प करते रहे, राग द्वेष कसायों का संकल्प करते रहे, इसलिए मेरे साथ वही होता रहा जो मैंने संकल्प में सोच के रखा था। कभी तो अच्छा सोचे, कभी तो हम अच्छा विचार करें। ये पक्का है, ये संसार का नियम है, कर्म सिद्धांत है, मात्र जैन धर्म में ही नहीं। सुकमल भाई, आपने तो बहुत कुछ पढ़ा है। सभी इसका सार यही है, जो जस कर ही तो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। इसलिए हम समझे सोचे उस अच्छे संकल्प को प्राप्त करते हुए अपने अच्छे जीवन की कामना करने का प्रयास करें। अगर हम अच्छा चाहते हैं तो हमें अच्छा करना और अच्छा सोचना होगा, तो ही मेरा जीवन अच्छा होगा, अन्यथा होने वाले नहीं है। इसलिए विचार करके उन संकल्पों को हम प्राप्त करें जिन संकल्पों से मेरा यह संसार, बंधन, दुख, परेशानी सब छूट जाए। जिस दिन ऐसे संकल्प को हम प्राप्त करेंगे, नियम से हम मोक्ष तक को भी प्राप्त करेंगे।